गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस अपना टॉपिक चल रहा था कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्त वाले वाक्य। कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्त वाले वाक्य, ये अपना टॉपिक चलता है। इसके बारे में अपने कंडीशनल सेंटेंस के बारे में अपने अध्ययन किया कि कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लोज होते हैं, एक कंडीशनल क्लोज यानी इफ वाला क्लोज, एक मेन क्लोज यानी प्रिंसिपल क्लोज होता है। आज अपन पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस तीन प्रकार के होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस तीन प्रकार के होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस तीन प्रकार के होते हैं। कंडीशनल जो सेंटेंसेस हैं, कंडीशनल जो वाक्य हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। नंबर एक, ओपन कंडीशन। पहली जो शर्त होगी वो क्या होगी? ओपन। ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस, ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस। नंबर एक है ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस। पहला जो कंडीशनल सेंटेंस का जो भाग है वो क्या है? ओपन कंडीशनल सेंटेंस। यानी कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार। कितने प्रकार के? तीन प्रकार। इनमें नंबर एक है ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस, ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस। नंबर दो है इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंसेस। नंबर दो की बात करें, नंबर दो, IMAGINARY, इमेजिनरी काल्पनिक, IMAGINARY कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस, इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंसेस, नंबर दो हो गया। नंबर तीन है अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, UN, अनफुलफिल्ड, FULFILLED, अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। ये इस प्रकार से तीन कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। इस प्रकार से कंडीशनल सेंटेंस कितने होते हैं? तीन कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। एक ओपन कंडीशनल सेंटेंस है, दूसरा इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस है, नंबर तीसरा अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। ऐसी यानी ओपन यानी खुली शर्त वाले वाक्य, एक इमेजिनरी जो जिसमें कल्पनाएं हो, पूरी कल्पनाओं पर आधारित सेंटेंस वाली शर्त हो, और एक ऐसी शर्त हो जो कभी क्या हो? अनफुलफिल्ड, जो कभी पूर्ण ही ना हो। एक ऐसी शर्त जो कभी क्या ना हो? पूरी ही न हो। इस प्रकार से तीन प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, ओपन, इमेजिनरी, अनफुलफिल्ड। कौन कौन से? ओपन कंडीशनल सेंटेंस जिसमें शर्त क्या रखी जाए? खुली शर्त रखी जाए, ओपन होता है। इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे वाक्य जिसमें शर्त क्या हो? काल्पनिक हो। शर्त क्या होती है? काल्पनिक होती है, इमेजिनरी होती है। नंबर तीन होता है अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंस यानी जैसी शर्त जो कभी क्या ना हो? पूर्ण नहीं हो, अधूरी। तो सबसे पहले नंबर एक जो सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंसेस, उसका अध्ययन करते हैं। आज नंबर एक जो है वो कौन सा है? कंडीशनल सेंटेंसेस। नंबर एक जो कंडीशनल सेंटेंसेस है ओपन कंडीशन। पहली जो शर्त है ओपन कंडीशन, उसका अध्ययन करें। ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस का आज क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस का अध्ययन करते हैं। खुली या खुली शर्त, मतलब जिसे हम कहें खुली शर्त, ओपन शर्त होती है, खुली शर्त होती है, इसका अध्ययन करते हैं। इसमें देखो, इस प्रकार के वाक्यों में, इस प्रकार के सेंटेंसेज में
ओपन जो कंडीशनल सेंटेंस है, कौन सा ओपन जो कंडीशनल सेंटेंस है उसकी बात कर रहे हैं। इसमें इस प्रकार के सेंटेंसेस में कंडीशनल क्लॉज द्वारा, कंडीशनल क्लॉज द्वारा, क्लॉज अर्थात इफ क्लॉज द्वारा, अर्थात इफ, अर्थात इफ यानी कंडीशनल क्लॉज या इफ क्लॉज एक ही बात, चाहे कंडीशनल क्लॉज बोल दो चाहे इफ क्लॉज बोल दो, यानी इफ क्लॉज ही क्या है, कंडीशनल क्लॉज है, और कंडीशनल क्लॉज ही क्या है, इफ क्लॉज है। यानी ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस में इस प्रकार के सेंटेंस में, इस प्रकार के सेंटेंस में, इस प्रकार के सेंटेंस, इस प्रकार के वाक्यों में कंडीशनल क्लॉज द्वारा अर्थात इफ क्लॉज द्वारा ऐसी शर्त रखी जाती है, द्वारा ऐसी शर्त, कंडीशन, ऐसी शर्त कंडीशन रखी जाती है, ऐसी शर्त कंडीशन रखी जाती है। कंडीशनल क्लॉज में ऐसी शर्त रखी जाती है कि यदि उसे, कि यदि उसे, यदि उसे किसे, उस शर्त को, उसे किसे, उस शर्त को पूरा कर दिया जाए, पूरा कर दिया जाए, यानी जो शर्त रखी जाती है उस शर्त को क्या कर दिया जाए, पूरा कर दिया जाए, कंप्लीट कर दिया जाए। तो मेन क्लॉज में, तो मेन क्लॉज यानी अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज में कही गई बात पूरी हो सकती है, में कही गई बात, कही गई बात पूरी हो सकती है। यह ओपन कंडीशन होती है। ये क्या होती है, ओपन कंडीशन। यानी इस प्रकार के सेंटेंसेस, इस प्रकार के सेंटेंसेस में, किसमें, ओपन कंडीशन की बात हो रही है कि इस प्रकार के ओपन जो कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंसेस का फर्स्ट जो भाग है ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस, उसकी बात हो रही है कि इस प्रकार के सेंटेंसेस में, यानी ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस में कंडीशनल क्लॉज या इफ क्लॉज, यानी इफ क्लॉज बोल दो या कंडीशनल क्लॉज बोल दो, में ऐसी शर्त, ऐसी कंडीशन, ऐसी शर्त रखी जाती है कि यदि उसे पूरा कर दिया जाए तो प्रिंसिपल क्लॉज में कही गई बात पूरी हो सकती है। यानी कंडीशनल क्लॉज में कोई बात ऐसी है, उस शर्त, ऐसी शर्त रखी जाती है, अगर उसको हम पूरा कर देते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज में उसको हम क्या करते हैं, पूरा कर देते हैं, तो वो क्या होती है, पूर्ण हो सकती है। अगर उस क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज में कई बात पूरी हो सकती है, यानी यदि उसे पूरा कर दी, यानी ऐसी कंडीशन इफ क्लॉज के अंदर, यानी कहने का मतलब ये हुआ इफ क्लॉज के अंदर, इफ क्लॉज के अंदर जो शर्त रखी जाती है, जो कंडीशन रखी जाती है, इफ क्लॉज में जो शर्त और कंडीशन रखी जाती है, अगर हम उसको पूरा कर दें, अगर हम उसको पूरा कर दें तो प्रिंसिपल क्लॉज में, तो प्रिंसिपल क्लॉज में कही गई बात क्या हो सकती है, सही हो सकती है, पूरी हो सकती है। यानी कंडीशनल क्लॉज में कही गई बात, कही गई, रखी गई जो शर्त होती है, कंडीशनल क्लॉज में रखी गई शर्त को, कंडीशनल क्लॉज में रखी गई शर्त को अगर हम कंप्लीट कर देते हैं, पूरा कर देते हैं, तो मेन क्लॉज अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज में कही गई बात क्या हो सकती है, पूर्ण हो सकती है, कंप्लीट हो सकती है, उसका समाप्त हो सकती है। इस प्रकार के वाक्यों में, इस प्रकार के वाक्यों में, यानी ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस। इस प्रकार के वाक्यों से केवल संभावना प्रकट की जाती है, इस प्रकार के वाक्यों से केवल संभावना, संभावना प्रकट की जाती है, इस प्रकार के वाक्यों से केवल संभावना प्रकट की जाती है। यानी जो ओपन कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं
उससे क्या होती है, केवल संभावनाओं को व्यक्त किया जाता है। ओपन कंडीशनल सेंटेंस से किसको व्यक्त किया जाता है, संभावनाओं को व्यक्त किया जाता है। किसको व्यक्त किया जाता है, संभावना होती है ना, उन्हीं को व्यक्त किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझो। अब इसमें एग्जाम्पल है, नंबर 1 एग्जाम्पल देखो, इफ यू कॉल हिम, इफ यू कॉल हिम, if you call him, he will come, he will come. If you call him, if you call him, he will come. ये एग्जाम्पल हो गया। ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। यानी इससे वाक्य में क्या रखी जाती है, केवल संभावना प्रकट की जाती है। अब इसका एग्जाम्पल है, इफ यू कॉल हिम ही विल कम, इफ यू कॉल हिम ही विल कम। ये कौन सा क्लोज हो गया, कंडीशनल क्लोज। ये कौन सा क्लोज हो गया, कंडीशनल क्लोज, यानी इफ क्लोज, यानी इफ क्लोज हो गया। कौन सा क्लोज हो गया, इफ क्लोज। ये कौन सा क्लोज हो गया, मेन क्लोज। ये कौन सा हो गया, मेन क्लोज, यानी प्रिंसिपल क्लोज। कौन सा क्लोज हो गया, प्रिंसिपल क्लोज। ये मेन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, और ये कंडीशनल क्लोज यानी इफ क्लोज। अब देखो इसमें क्या है कि इस प्रकार के सेंटेंस में ऐसी कंडीशन रखी जाती है, कंडीशनल क्लोज में या इफ क्लोज में, यानी इस क्लोज में ऐसी शर्त रखी जाती है कि यदि उसे पूरा कर दिया जाए तो मेन क्लोज में यानी प्रिंसिपल क्लोज में कही गई बात पूरी हो सकती है। अब इसमें शर्त रखी गई, इफ यू कॉल हिम, अगर आप उसे पुकारते हैं, अगर आप उसे पुकारते हैं तो ही विल कम, वह आएगा। यानी अगर ये बात पूरी हो जाए, अगर हम उसे पुकारें, अगर हम उसे पुकारें, उससे कहें तो वो आएगा, वो आएगा तो ये बात क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। वो बात क्या हो जाएगी, पूरी। यानी मेन क्लोज में, कंडीशनल क्लोज में अगर कोई बात हम कह रहे हैं उसको अगर हम पूरा करते हैं, ऐसी शर्त करते हैं जिसे हम पूरा करते हैं, तो ये मेन क्लोज प्रिंसिपल क्लोज में कही गई बात क्या होगी, कंप्लीट होगी। यानी अगर हम उसे बुलाएंगे तो हमारे पास वो उसे आएगा, आएगा तो क्या हो गई, वो बात कंप्लीट हो गई। इस प्रकार से क्या होता है ओपन कंडीशन से। और देखो इसका एग्जांपल, ओपन जो कंडीशनल है यानी खुली, इसमें संभावनाएं व्यक्त की जाती है, केवल संभावना को व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल इसका, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यू विल पास। ये सेंटेंस है कंडीशनल, ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस। ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस का ये वाक्य हो गया कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यानी ये हो गया कंडीशनल क्लोज। ये कौन सा क्लोज हो गया, कंडीशनल क्लोज, यानी इफ क्लोज। ये हो गया मेन क्लोज, यानी प्रिंसिपल क्लोज, यानी प्रिंसिपल। ये कंडीशनल क्लोज हो गया, वो मेन क्लोज हो गया यानी प्रिंसिपल क्लोज हो गया। अब देखो बात इसमें यह है कि कंडीशनल क्लोज में, इफ क्लोज में ऐसी शर्त रखी जाती है, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन मेहनत करते हो, यानी शर्त क्या रखी गई है, कठोर परिश्रम करेंगे। यानी आप कठोर परिश्रम, यानी पहली शर्त है कि अगर आप कठोर परिश्रम करेंगे यू विल पास, आप पास होंगे, सफल होंगे। यानी कंडीशनल क्लोज के अंदर ऐसी शर्त रखी जाए जिससे मेन क्लोज भी क्या किया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है, संभावना व्यक्त की जाती है ऐसी। यानी इफ यू वर्क, अगर आप कठिन मेहनतें करेंगे, ये कंडीशनल क्लोज में शर्त रखी गई है, कठिन मेहनतें करेंगे तो आप क्या होंगे, उसका परिणाम क्या होगा, उसमें आप क्या होंगे, पास होंगे। आप उसमें क्या है, यू विल पास, आप सफल हो जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। तो कंडीशनल क्लोज में कही गई बात, कंडीशनल क्लोज में रखी गई शर्त को अगर हम पूरा करते हैं
तो मेन क्लोज में कही गई बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। एक एग्जांपल और देख लो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो जी, इफ नेक्स्ट एग्जांपल है इफ आई गो टू आगरा, आई गो टू आगरा, इफ आई गो टू आगरा आई शैल विजिट द ताजमहल, I shall visit the Taj Mahal. If I go to Agra, if I go to Agra, यदि मैं आगरा जाऊंगा, I shall visit the Taj Mahal, तो मैं ताजमहल घूमने जाऊंगा। यानी वही बात, ये कंडीशनल क्लोज हो गया। कौन सा क्लोज हो गया, कंडीशनल क्लोज, यानी इफ क्लोज, इफ जिसमें आता है इफ वाला वाक्य इफ क्लोज हो गया, कंडीशनल क्लोज कहलाते हैं। ये हो गया मैन क्लोज, मैन क्लोज यानी प्रिंसिपल क्लोज, क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लोज हो गया, मैन क्लोज यानी प्रिंसिपल क्लोज। अगर कंडीशनल क्लोज में ऐसी शर्त रखी जाए, इफ आई गो टू आगरा, यदि मैं आगरा जाता हूं, यानी वो शर्त रखी है, अगर मैं आगरा जाएगा, यानी वह आगरा जाएगा, मैं आगरा जाता हूं, तो मैं ताजमहल का क्या करूंगा, भ्रमण करूंगा, उसको घूमने जाऊंगा। यानी ऐसी शर्त कंडीशनल क्लोज में कही गई शर्त, रखी गई शर्त अगर कंप्लीट होती है, अगर क्या होती है, कंप्लीट होती है, तो मेन क्लॉज में कही गई बात क्या होती है, सही होती है। अब यानी इसका ये मतलब हुआ कि अगर इफ वाले क्लोज में, इसका तात्पर्य ये हुआ, इफ वाले क्लोज में अगर इसको हम करें तो किस प्रकार से करें, यदि इफ वाले क्लोज में, यानी ध्यान रखना इफ प्लस इफ वाला जो क्लोज है उसमें अगर प्रेजेंट टेंस है, क्या है, प्रेजेंट टेंस, तो मैन यानी इफ वाला क्लोज है उसमें अगर प्रेजेंट टेंस है तो मैन क्लोज में फ्यूचर टेंस आएगा, मैन क्लोज में कौन सा टेंस आएगा, फ्यूचर टेंस आएगा। यानी एक तरफ अगर एम बी फर्स्ट फॉर्म उसमें एस या एस है, तो दूसरी तरफ सेल और विल प्लस सेल और विल आएगा, विल सेल आएगा, विल सेल आएगा। यानी एक तरफ अगर एम बी फर्स्ट फॉर्म एस या एस है, सेल विल है, तो दूसरी तरफ क्या आएगा, विल और सेल। यानी एक इफ क्लॉज में अगर प्रेजेंट टेंस है तो मैन क्लॉज में फ्यूचर टेंस आएगा, और मैन क्लॉज में अगर फ्यूचर टेंस है तो इफ क्लॉज में कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट टेंस आएगा। कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट टेंस आएगा। इसी बात का अपन को क्या रखना है, ध्यान रखना है कि अगर इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस है तो मैन क्लॉज में फ्यूचर टेंस आएगा, और मैन क्लॉज में फ्यूचर टेंस है तो इफ क्लॉज में कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट टेंस आएगा। तो इस प्रकार ओपन कंडीशनल जो सेंटेंस है वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।